हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि मुक्त दोलन, प्रणोदित दोलन एवं अनुनाद क्या होते हैं, हम लोग को यहाँ पे बतलाना है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे दोलन क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, दोलन या फिर जो दोलनी गति होती है, ऑसिलेशन भी कहते हैं इसे, यह क्या होता है इसको सबसे पहले समझते हैं, फिर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो दोलन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इस चित्र में आते हैं। तो देखिए, इस चित्र में हमने एक बॉब लिया है, यानी कि एक बॉल लिया है, जिसको धागे से बांध करके यहाँ पे इसको जोड़ दिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो एक सरल लोलक की भांति कार्य करेगा, इसको यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, जब कोई वस्तु जो है एक ही मार्ग में, ठीक है, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्त गति करती है, तो उस वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं? दोलन गति या फिर कंपन गति कहते हैं। तो कैसे ये हमारे पास होगा? देखो, यहाँ पे ये बॉब है जो ओ बिंदु पर रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इधर धक्का दे देते हैं। ठीक है, तो यह ए बिंदु तक जाता है, उसके पश्चात फिर से ये ओ पे आएगा और फिर ये इधर आकर के बी बिंदु पे आता है और फिर से ओ पर आएगा। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है? दोलन गति कर रहा है। ये एक वस्तु जो है एक बार आगे जाती है इधर और एक बार उधर, यानी कि आगे पीछे अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे गति कर रही है। यानी कि जब कोई वस्तु एक ही मार्ग पे, मार्ग तो यही है ना हमारा, ए से ओ बी तक का मार्ग, ठीक है, जिसमें निश्चित बिंदु के, तो निश्चित बिंदु क्या हो जाएगा? हमारा ओ हो जाएगा। ठीक है, इसके इधर उधर आवर्ती गति करती है। आवर्ती गति कहने का मतलब एक बार ए की तरफ जा रही है, एक बार बी की तरफ, यानी कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात अपने पथ पर गति को बार बार दोहराती है, इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, और ये जो दोलन होता है, दोलन का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास यहाँ पे होता है सरल लोलक, जो कि हमारे पास सरल लोलक वाली जो घड़ी होती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्वरित्र द्विभुज की गति को कहते हैं, मोटर गाड़ियों के पिस्टन की गति को कहते हैं, वाद्य यंत्रों में जो तार होते हैं उसके कंपन की गति को कहते हैं हम लोग आवर्ती गति। अणुओं में परमाणुओं की गति को भी आवर्ती गति हम लोग या फिर दोलन गति के नाम से, दोलन गति के नाम से ही जानते हैं। आवर्ती गति नहीं, दोलन गति के नाम से ही इसको जानते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में हमारे पास हो जाएगा सरल लोलक जो होता है, इसका जो दोलन होता है, ठीक है, सरल लोलक का जो दोलन होता है, ये हमारा क्या होता है? दोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। और हमारे पास दोलन के और भी उदाहरण, जैसे हमने अभी अभी देखा, वाद्य यंत्रों में तार के जो कंपन की गति होती है, या फिर अणुओं में जो हमारे पास में, अणुओं में परमाणुओं की जो गति होगी, ठीक है, अणुओं में परमाणुओं की जो गति होती है, ये सभी क्या होते हैं? दोलन गति के उदाहरण होते हैं। परमाणुओं की गति, ये सभी क्या होते हैं? दोलन गति के उदाहरण होंगे। अब इसके आधार पे हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं, जिसमें हम लोग को मुक्त दोलन बताना है क्या होगा, प्रणोदित दोलन क्या होगा एवं अनुनाद क्या होगा, इसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग मुक्त दोलन को देखेंगे। ठीक है, तो मुक्त दोलन को हम लोग यहाँ पे फ्री वाइब्रेशन के भी नाम से जानते हैं। तो मुक्त दोलन जो होगा, यह भी हमारे पास बिल्कुल सरल लोलक के दोलन की तरह ही होता है। तो इसको किस तरह समझ सकते हैं? जब किसी वस्तु को हम लोग उसकी माध्य स्थिति से, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक वस्तु है, ये इसकी माध्य स्थिति है, ठीक है, एक्स बिंदु पे, ठीक है, तो ये वस्तु जो है इसको माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ देते हैं। इधर हमने थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, ठीक है, अब विस्थापित करके छोड़ दिए तो वह वस्तु क्या होगा? बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अब इस पर कोई बल नहीं लगा है, ठीक है, अनुपस्थिति में एक बार इधर गति करेगा, एक बार इधर गति करेगा, ठीक है, तो एक निश्चित नियत आयाम के कंपन करने लगेगा। इस प्रकार के कंपन या दोलन को क्या कहते हैं? मुक्त दोलन या फिर मुक्त कंपन के नाम से जानते हैं। और कोई भी हमारे पास जो वस्तु होगी उसकी स्वाभाविक आवृत्ति जो होती है, ठीक है, वस्तु का जो दोलन कर रही है वो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति में करेगा। तो इस स्थिति में स्वाभाविक आवृत्ति जो होगी न्यू, ये हमारे पास हो जाता है 1/2 पाई और फिर गुणित हो जाता है वर्गमूल K/m के रूप में, जहां पे K हमारे पास क्या हो जाएगा? बल नियतांक, m उस वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा और 2 पाई हमारे पास नियतांक है। ठीक है, तो इस तरह से मुक्त दोलन होता है। तो मुक्त दोलन को हमने समझा, अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो हमने अभी भी क्या देखा परिभाषा में? जब किसी वस्तु को उसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वह वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक निश्चित आवृत्ति और नियत आयाम से कंपन करने लगती है, उसे मुक्त दोलन कहते हैं। अब मुक्त दोलन का हमारे पास यहाँ पे उदाहरण अगर हम लोग देखें तो उदाहरण हमारे पास हो जाएगा जो सितार होता है, ठीक है, वाद्य यंत्र है, तो सितार के तारों का जो कंपन होता है हमारे पास, यह मुक्त दोलन का उदाहरण है। ठीक है, सितार के
तारों का जो कंपन होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, मुक्त दोलन होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रणोदित दोलन क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रणोदित दोलन होता है हमारे पास में, इसे फोर्स्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं, यानी कि इसमें बाह्य बल जो है वह उपस्थित होगा, इसीलिए इसको प्रणोदित दोलन के नाम से जाना जाता है। तो प्रणोदित दोलन क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु बाह्य आवृत्ति बल के प्रभाव में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे साथ में लिखते जाते हैं, जब कोई वस्तु जो है, वस्तु बाह्य आवृत्ति बल के, यानी कि बाहर से हमने बल लगाया है जिसके वजह से यहाँ पे आवृत्ति आई है, बाह्य आवृत्ति बल के प्रभाव में, बाह्य आवृत्ति बल के प्रभाव में जो कंपन करता है, ठीक है, प्रभाव में यहाँ पे बाह्य आवृत्ति बल की आवृत्ति से, यानी कि बाह्य आवृत्ति बल के प्रभाव में बाह्य आवृत्ति बल की आवृत्ति से यहाँ पे दोलन करेगा, बाह्य आवृत्ति बल की आवृत्ति से दोलन करती है, तो उस वस्तु के इस दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं। और इसका जो उदाहरण होता है हमारे पास में, जब हम लोग माइक पर बोलते हैं, ठीक है, माइक पर जब बोला जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे माइक्रोफोन के नाम से जानते हो, उस पर जब बोला जाता है तो उसका जो तल पटल होता है, यानी कि जो डायफ्राम होता है, वह कंपन करता है। तो उस कंपन से प्रणोदित कंपन जो है उत्पन्न होता है, जिसकी आवृत्ति ध्वनि की आवृत्ति के बराबर होती है। तो माइक पर जो बोलना होता है, ठीक है, माइक पर बोलना हमारे पास यहाँ पे जो उसका डायफ्राम में कम होता है, वह हमारे पास प्रणोदित दोलन का एक उदाहरण होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं अनुनाद में, ठीक है। आगे हम लोग को बताना है कि अनुनाद क्या होता है। तो अनुनाद को रेजोनेंस के भी नाम से जानते हैं। अनुनाद को सरल शब्दों में समझे तो यहाँ पे दो आवृत्तियां एक साथ आती हैं, ठीक है, और एक ही साथ कंपन करती हैं, उसे हम लोग अनुनाद कहते हैं। इसे और हम लोग जब समझेंगे परिभाषा के रूप में, तो क्या होता है कि आवर्ती बल की जो आवृत्ति होती है वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तो दोलन का जो आयाम और अधिकतम हो जाता है। इस परिघटना को या इस घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि आवर्ती बल की जो आवृत्ति है उसे अगर हम लोग F के रूप में दर्शा दें, ठीक है, तो यह किसके बराबर होना चाहिए, हमारे पास वस्तु की जो स्वाभाविक आवृत्ति है, यानी कि F एस के रूप में दर्शा देते हैं, जो सेल्फ उसका जो स्वाभाविक आवृत्ति है, ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो इसके वजह से क्या होता है कि दोलन का जो आयाम होगा, इन दोनों के बराबर होने की वजह से दोलन का आयाम अगर ए मान ले तो यह क्या होता है, अधिकतम हो जाता है, यानी कि यह बढ़ जाता है। तो उसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। आवर्ती बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तो दोलन को यहाँ पे जो आवर्ती दोलन होगा, ठीक है, दोलन का जो आयाम होता है वह अधिकतम हो जाता है। इस घटना को ही अनुनाद कहते हैं। और इसका जो उदाहरण होता है हमारे पास जो रेडियो ट्यूनिंग होती है, ठीक है, रेडियो ट्यूनिंग होती है, यानी कि रेडियो को हम लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जब स्विच करते हैं, जो प्रोग्राम हमें सुनना रहता है, ठीक है, रेडियो ट्यूनिंग जो होता है, ठीक है, रेडियो ट्वीन करना या फिर जो ट्वीनिंग की घटना होती है, मिलाने की जो घटना होती है, वह क्या होता है, हमारे पास में अनुनाद का अच्छा उदाहरण है। रेडियो ट्यूनिंग में क्या होता है कि एक स्टेशन से जो आवृत्ति आ रही है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो स्टेशन है एफ ओमेगा की आवृत्ति प्रेषित कर रहा है और हमारे पास जो उपकरण रखा हुआ है यानी कि जो रेडियो है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि रेडियो आर से हम लोगों ने दर्शा दिया, तो इस रेडियो में क्या होगा कि संधारित्र होगा। तो संधारित्र की उसकी खुद की आवृत्ति होगी जो कि उसकी स्वाभाविक आवृत्ति होगी, जिसे एफ सी के रूप में दर्शा देते हैं, कैपेसिटर की आवृत्ति। तो ये जो सिग्नल आ रहा है इस आवृत्ति के साथ में समान हो जाता है, यानी कि मैच हो जाता है। जब समान होता है तो यहाँ पे जो समान होने की घटना हो रही है जिसके वजह से हमें वह प्रोग्राम सुनाई देता है, वह एक तरह से क्या होता है, अनुनाद की ही स्थिति को दर्शाता है। तो इसे हम लोग अनुनाद के उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, परंतु इसका वास्तविक अनुनाद जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के अनुनाद सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, जिसमें हमने अनुनाद देखा, प्रणोदित दोलन देखा और हमने यहाँ पे मुक्त दोलन भी देखा और साथ ही साथ मुख्य अवधारणा में दोलन क्या है इसको समझा। धन्यवाद।